नमस्कार एनएच में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है द वोटर्स वॉइस यानी कि मतदाता की आवाज, उसको लेकर हम अब उपस्थित हुए हैं गरम पानी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप लोगों को पता है कि डिमा हसाओ का जो 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक है गरम पानी कॉन्स्टिट्यूंसी। आप लोगों को बता दें कि ये इलाका को ज्यादातर उमरांसो के नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसी जगह है डीमा हासाओ में, खास करके ये एक इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता है क्योंकि यहीं पे कुछ इंडस्ट्रीज लगा हुआ है। पूरे डीमा हासाओ में अगर हम बात करें किसी इंडस्ट्रियल टाउन का तो वो उमरांसू है। अब उमरांसू में आप लोगों को बता दें कि ये मैं जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ ये उमरांसू का हार्ट ऑफ द टाउन है एक तरीके से अगर हम कहें तो। यहाँ पे मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे ये फूड कॉर्नर, चाइनीज कॉर्नर और यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। तो इसलिए ये जगह जो है एक काफी इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है और शाम को यहाँ पे खास करके काफी चहल पहल रहता है और काफी लोग यहाँ आसपास रहते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज का ये कार्यक्रम यहीं पे किया जाए और यहाँ पे कुछ लोग भी आए हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सबको हमारी तरफ से, एनएच की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस कार्यक्रम का शुरू करें इसका पहले हम बता दें कि यहाँ जो प्रेजेंट एमएससी है वो है जोयसिंह दुरुंग। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से यहाँ से जीत हासिल किया था। आप लोगों को याद हो कि 28 जो सीट है डिमा हसाओ का उसमें जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें सिर्फ दो कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जीत हासिल किया था, एक उमरांसू और एक हाफलोंग से। उमरांसू के जो कैंडिडेट है जोयसिंह दुरुंग, उन्होंने 3 साल बाद यानी कि आज से 2 साल पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, यानी कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। तो अब लोगों के मन में क्या है, क्योंकि यहाँ से जो जब बीजेपी का काफी अच्छा एक वेव था तब भी यहाँ से कांग्रेस का जीत हुआ था। आज यहाँ पे कांग्रेस का क्या हाल है, लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या एक बार बीजेपी को जिताना है कि एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ से जिताना है, लोगों के मन में क्या है। अब लास्ट जो 5 साल में यहाँ पे कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी सारा चीज हम लोगों से बात करेंगे। एक बार हम यहाँ चलते हैं, कुछ लोग हमारे साथ है। कौन बोलेगा? राहुल, राहुल तेरन, आप कांग्रेस के लीडर हैं। मैं सबसे पहले आप लोग एनएच को मैं हाथ जोड़ करके मोस्ट वेलकम। आप लोग इसी इलेक्शन का आगे सब पब्लिक लोग का तकलीफ दुख तकलीफ यहाँ पे कैसा हुआ, कितना डेवलप हुआ, इसी देखते हुए आज हमारा उमरांसो में आके पहुंचा है। इसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ उमरांसो मंडल कांग्रेस कमेटी का ओर से आप लोग को मैं दिल से मैं वेलकम करता है। और आप लोग का हम सबसे पहले मैं थोड़ा एक मेरा तरफ से एक फैसिलिटेट आप लोग को थोड़ा मतलब एज अ टोकन ऑफ लव हम कुछ देने चाहता है आप लोग को, थोड़ा हम ये करें। चलिए, तो जब भी हमने आज तक ये जो द वोटर्स वॉइस कर रहे हैं, ये तो ये पहला मुझे मिला है अभी। ये मेरा तरफ से है, कुछ हाँ। तो दे नहीं सकता है और आपका तो मेरा पर्सनल के लिए भी मैं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा गलती हो गया, ये पहला नहीं है एक्चुअली, ये सेकंड टाइम है। और एक और इसी तरीके का हमें मिला था बोराइल बोराइल में, जब हम वहाँ गए थे, तो ये दूसरा है। तो बहुत बहुत थैंक यू राहुल जी। मैं आप एनएच का तरफ से पूरा उमरांसू वासियों को थैंक्स देता हूँ आपका इस सम्मान के लिए। चलिए, तो आप बताइए। आप लोग जो आया है हम लोग बहुत खुशी है। और वही है आप लोग अभी क्या आप लोग जैसे यहाँ पे तो आया है आप लोग अभी आप आके ये बताइए कि अभी उमरांसू के जो लोग हैं उनके मन में क्या है, आप एज ए कांग्रेसमैन आप बताइए। मैं ऐसे मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से ये कहना चाहता है कि अभी उमरांसू में इतना साल से कांग्रेस से आता है और आने वाला दिन भी कांग्रेस के लिए वेब होगा। और यहाँ पे जितना काम किया नहीं किया वो तो पूरा जनता मालूम है। और आज इतना इवन मी हम खुद बोल के भी जरूर नहीं, जैसा जहाँ में हम लोग का जनता है और जितना उन लोग का हमारा जितना कोलिग्स है उन लोग बताएगा। और अगर आप लोग को सच्चाई अगर और भी पता चलना है तो आप लोग को गांव-गांव में भी जा सकता है, काम में काम किया नहीं किया ये सब पूरा आप लोग देख सकेंगे। चलिए, एक बात बताइए जो काफी इंपॉर्टेंट बात है, लोग यहाँ से कांग्रेस को जिताता तो है लेकिन वो बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। क्या ऐसा होगा कि अगर आपको यहाँ से लोग जिता दे तो फिर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेगा? नहीं, ये जनता का गलती नहीं है। जनता लोग तो पहले से भी कांग्रेस को जिताता है और आगे भी जिताएगा। जैसे आपने ये एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एमएससी भी वो भी कांग्रेस से बारी बहुमत से उनको जिताया है। लेकिन गलती जनता का नहीं है, गलती जो लीडरशिप है अपना जनता का क्या है। अभी हम लोग क्या बोलेगा, उनका पैसा का वजह से गया ना क्या का वजह से गया ये तो हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन जो जनता से कांग्रेस का टिकट ले करके वो जो जीत के फिर बीजेपी का साथ योगदान किया वो बहुत गलत बात है। ऐसा अच्छा नहीं है क्योंकि जो भी है वो लोग क्या सोचते हैं। वही 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 हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस को जिताना है तो जीतने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन करेगा, तो क्यों ना बीजेपी को जिताया जाए, ऐसा सोच अगर हो गया। नहीं वो बात है, वो तो
वो तो है, लेकिन यहाँ में कांग्रेस के लिए पहले से भी है, अभी भी था, वही है। लेकिन हम लोग तो, जो जनता तो वही सोच रहा है कि आने वाला दिन में हम लोग का कुछ अच्छा करेगा, आने वाला दिन में हम लोग का कुछ हम लोग का जो जितना समस्या है वो हल करेगा बोल के हम लोग कांग्रेस को जिताता है। लेकिन वो पब्लिक लोग का ये नहीं है, पब्लिक का कोई दोषी नहीं है। पब्लिक लोग का 17 गर्म पानी, एंटायर 17 गर्म पानी में वो कांग्रेस का फेवर में है, कांग्रेस का फेवर में था और कांग्रेस का फेवर में ही रहेगा। अभी गर्म पानी कांग्रेस हाँ, का फेवर में रहेगा। वो है। चलिए, अब कोई और होगा क्या बात यहाँ से? आप लोग कुछ बताएगा क्या? हाँ, बताइए तो, क्या सोच रहा है अभी? अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ का पब्लिक क्या सोच रहा है? ठीक है, पब्लिक जो सोच रहा है, इससे पहले मैं अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा नाम संजीव है, और क्या बोलेगा आप लोग को, जैसे कि आप लोग जो यहाँ में आया है आज के दिन में, और हम लोग को मैंने इसमें बोलने का मौका मिला है, सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद। आया है यहाँ में, जैसे कि हम लोग का जनता लोग को भी तो मालूम होगा, आप लोग के माध्यम से मालूम होगा ना, तो आप लोग आया है, इसलिए आप लोग का धन्यवाद सबसे पहला। और मैं, जैसे कि अभी वो लोग भी बोला है कि ऐसा ना, जैसे कि देखिए अभी यहाँ में जो जीत के आया ना, आज सब तो ठीक है, जीत के आया, कांग्रेस ही जीत के आ रहा है। लेकिन कांग्रेस जीत के आने के बाद भी जो डेवलपमेंट क्या है यहाँ में, तो मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, अभी रास्ता का हिसाब से बोलने से भी रास्ता भी ठीक तो है नहीं। अभी ये जो रास्ता, इस तरफ का रास्ता बोलेगा तो जैसे कि हम लोगों का ये 13 किलो से इस तरफ का रास्ता तो पूरा बर्बाद ही बर्बाद है। एक चीज आपको हम बता रहे हैं कि कांग्रेस जीता जरूर है, लेकिन कांग्रेस तो अपोजिशन में था, दो ही कैंडिडेट था। हाँ, ठीक। आपको पता है, एक तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया 2 साल पहले। लेकिन अब ये 2 साल में कुछ डेवलप हुआ कि नहीं, ये बताइए। पहले का जो अपोजिशन का पार्ट था वो अगर हम छोड़ दे, तो अभी 2 साल में कुछ काम हुआ है कि नहीं? अच्छा देखिए, काम तो जैसे कि किया है, मानता मैं, बहुत किया, लेकिन जो किया बोला ना, वो तो मैं तो नहीं देखा। आपको दिखाई नहीं हाँ, दिया? मुझे दिखाई नहीं दिया। जैसे कि यहाँ का सबसे मेन प्रॉब्लम, यहाँ का मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि देख लीजिए, 1 नंबर में मेरा तो आता है मेडिकल। मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम आता है। यहाँ में आज तक भी बहुत कैंडिडेट आया भी है, गया भी है, जीत के, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जीत के गया है, ठीक है, और यहाँ पे रूलिंग भी किया है, मानता मैं। फिर भी हम लोग का यहाँ में मेडिकल कुछ छोटा से छोटा प्रॉब्लम होने से भी, या हाफलोंग रेफर या गुवाहाटी रेफर, तो यहाँ का जो पब्लिक लोग है, जैसे कि सोच लीजिए मेरा साथ पैसा हो गया, हम लोग का यहाँ में सारे लोगों का साथ पैसा हो गया, हर एक गाँव वालों का साथ तो पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो लोग जैसे कि देख लीजिए, महीना भर में चाय पत्ती, तेल, हिदोल नहीं खरीद के पैसा जमा करके करके रखता है, ठीक है ना सर? दवा के लिए? हाँ, दवा, मतलब वो पैसा अरेंज करके रखते हैं कि इन फ्यूचर में वो लोग का बच्चा लोग को कुछ करेगा, ठीक है, अच्छा। वो पैसा इसलिए जमा करके रखता है ना। फिर भी वो लोग देखिए, जब बीमार होता है, बीमार होने से यहाँ में मेडिकल में लेके आता, लेके आने के बाद यहाँ में मेडिकल में देख लीजिए, पहला तो ये मेडिकल से रिफर दे देता सबसे पहला यहाँ से। मतलब यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता, हाँ, रिफर। तो अभी क्या सोच रहा है पब्लिक, क्या सोच रहा है, मतलब किसको जिताना है इस बार? मैं मेरा बात, वो टॉपिक को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहला मुझे यहाँ में मेडिकल क्यों चाहिए बोलने से, देखिए जो पब्लिक का तकलीफ है, हर लीडर भी आता है जाता है, लेकिन यहाँ का जो लीडर लोग है वो क्यों नहीं सोचता कि यहाँ में मेडिकल का दरकार होगा बोल के। प्रॉब्लम मेरा वो है। वो तो समझ गया कि हाँ, मेडिकल फैसिलिटी आपको चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हैं, किसको जिताना है इस बार? मतलब इस कौन बार- सा पार्टी को जिताना है? जैसे कि अगर बोलेगा तो ऐसा बोलने के हिसाब से तो यहाँ में जो, जैसे कि पहला तो कांग्रेस जीता था, कांग्रेस वहाँ में पलटी मारा, ठीक है, कोई बात नहीं, मारा है, शायद वो कुछ अच्छा ही सोच के मारा था होगा, लेकिन वो मारने के बाद भी जो उसको करना चाहिए मारा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मारने के बाद यहाँ पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ का तो एक हिसाब से तो यहाँ का एक एमएससी है, तो ना वो यहाँ का बारे में सोचना चाहिए था। क्या सोचा, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा, सोचा तो नहीं लग रहा है मुझे तो, अगर सोचा बोलने से। वही हम बोल रहे हैं हाँ, कि अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग? आप लोगों के मन में क्या है अभी? मेरा मन में तो देखिए, उसका हिसाब से वो पहला तो वो बेस्ट दिखाने की कोशिश किया, ठीक है, पर वो बेस्ट कर नहीं पाया, तो मेरा हिसाब से तो वैसा अगर बोला जाए, देखा जाए तो हम लोग का पार्टी भी बहुत ठीक ही है। आपका कौन सा पार्टी है? मैं देखिए, मैं टीएमसी से हूँ, TMC? और हाँ टीएमसी से, और मैं यहाँ में फिलहाल में टीएमसी का इंचार्ज का पोस्ट में है, तो देखिए मेरा हिसाब से तो मेरा पार्टी भी बुरा नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैं आता हूँ एक बार आपके पास फिर से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी घूमने के बाद उमरांसू ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे कांग्रेस भी मिल रहा है और टीएमसी भी मिल रहा है, तो ये काफी एक बड़ा बात है। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। यहाँ मैं जाता हूँ किसी के पास। आप थोड़ा सा बताइए कि अभी इलेक्शन आने वाला है, तो यहाँ का जो लोग है
वो लोग क्या सोच रहा है, मतलब क्या दिमाग में है कि ऐसा लीडर चुनेगा जो हम लोग के लिए काम करेगा, मतलब क्या सोच रहे हैं आप लोग अभी? अभी फिलहाल उमरंसू का सिचुएशन तो पिछले 7 साल से देख के आया है। और कभी कभी यहाँ में तो कभी बीजेपी नहीं जीतता है एमएससी इलेक्शन से लेके। और एमपी में तो एक बार जीता हुआ है और एमएलए में 4 पोलिंग स्टेशन में जीतने में कामयाब हुआ है। फिर भी आज तक तो देखिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे काम हो रहा है, दुनिया बोल रहा है, लेकिन उमरंसू में क्यों नहीं हो रहा है बोलने से हम खुद बीजेपी का वर्कर होके हम लोग बीजेपी को जिताने नहीं सका बोल के डेवलपमेंट कम हो रहा है। ये तो सीएम सर भी 1000 बार बता चुका है। लेकिन ये बार हम लोग पूरा होशियार से काम करेगा और हाई लेवल भी अच्छा आदमी चुन के टिकट देगा। इस बार बीजेपी उमरंसू में जीतेगा, पक्का? ये गारंटी के साथ मैं कह सकता है, अगर लीडरशिप अच्छा चुनेगा तो। और आपका तरफ से और क्या सवाल है? अभी ये बताइए कि लीडरशिप अच्छा मतलब क्या, अभी किस तरीके का लीडरशिप? जय सिंह गुरुंग से क्या इशू है? नहीं, जय सिंह दुरुंग सर तो पिछले 2 साल का पहले में ही आया है ना। वो तो यहाँ में उमरंसू में जितना सोशल वर्क अच्छा करता, पब्लिक का रिलेटेड का हिसाब से जो काम करता, जो जीत के आता है, लेकिन पार्टी का अगेंस्ट का हिसाब से वो लोग जीत के आता है। लेकिन इस बार जो वो हिसाब से पब्लिक को देखना चाहिए, वो हिसाब से आने वाला जो लीडर ऊपर से चुन के आएगा, ये बार जरूर उमरंसू में बीजेपी जिंदाबाद होगा। जरूर जरूर। तो इनका कहना है कि देखिए यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे बात करने में लोगों से, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा जगह है, क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं बता रहा था कि इंडस्ट्रियल टाउन है, इसीलिए यहाँ पे सब लोग मुझे मिल रहा है, बीजेपी का मिल रहा है, कांग्रेस का मिल रहा है, टीएमसी का मिल रहा है, लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी ए टीम या बी टीम हम मुझे मिल रहा है, कहीं पे तो सी टीम डी टीम तक भी मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बात। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। आप थोड़ा सा बताइए क्या सोच रहा है, क्या मन में क्या होना चाहिए अभी के इलेक्शन के बाद? ये सबसे पहले एनडीएस को नमस्कार करता हूँ और बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं अभी बोलेगा ये उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट के लिए बहुत बीजेपी तरफ से इतना वायरल हो रहा है, सुना रहा है, लेकिन ये सब झूठ वायरल है। अच्छा, मेरे को इतना यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है, विकास नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी मैं ए टू जेड मैं दिखा सकता है, बीजेपी जितना वो है ना, वर्कर जितना है ना, उसको भी हम लेके दिखा सकता है। पूरा हम लोग का जेब बुस्ती है, ये इधर से उधर सब पाथर निकाल गया है, और पाथर भी वो लोग नहीं डाला है, रास्ता भी नहीं बनाया है। हम लोग जंगल तरफ से हम लोग आता है, जंगल बुस्ती से आ रहा है बादशाह को आगे बढ़ाने के लिए। इधर में टाउन एरिया में स्कूल अच्छा है बोल के हम लोग आ रहा है बादशाह को पढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग जब बारिश होता है बादशाह लोग स्कूल जा नहीं सकता है। इतना टोकले में हम लोग जी रहे हैं। तो और रास्ता के बारे में तो वही है, रास्ता बहुत खराब है, मतलब आपके एरिया में डेवलपमेंट हुआ नहीं? डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करना है इस बार इलेक्शन में? सोच रहा है वही है, अभी देखो वहाँ में पानी भी नहीं है, और ये कौन सा गाँव है आपका? ये 14 किलो खरोमा बुस्ती में, तो उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। तो वहाँ में पानी भी नहीं है, और ये रास्ता भी खराब है, और ये हम लोग जो पानी भोगते हैं ना, तो बादशाह को सुबह सुबह हम लोग भोग के पानी भी लेके आना पड़ता है। पानी को बादशाह को भोगेगा ना, पानी भोगेगा। अभी तक यहाँ इधर 14 किलो इधर तरफ कुछ पानी भी नहीं है, तब पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अभी क्या सोच रहे हैं आप? इलेक्शन अभी आने वाला इलेक्शन है दिसंबर में। अभी तो मेरा दिल में तो दुख है, बीजेपी को बहुत दुख लगा है। तो अभी किसको जिताना है? तो अभी तो मेरे को ख्याल है कांग्रेस तरफ में अभी थोड़ा हवा अच्छा है, ऐसे देखा है कांग्रेस मेरा। का हवा अच्छा है, अच्छा है उमरंसू एरिया में। उमरंसू एरिया में। तो अब देखिए, एक और युवक मिला है जो बता रहा है कि कांग्रेस का हवा यहाँ पे काफी अच्छा है। मैं एक बार फिर उस तरफ जाता हूँ। कोई और है क्या आपके पास बात करने के लिए? आप थोड़ा सा बताइए क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, मेरा सोच ये है कि यहाँ पे तो हाँ सही बोला कि यहाँ पे कांग्रेस का हवा तो चल रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन जो बोलेगा जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट मेन तो हो गया, कैंडिडेट जो भी होता है अच्छा नहीं आता है। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन जीतेगा कांग्रेस हर साल तो यहाँ पे तो 2 साल सॉरी 2 टर्म। हाँ 2 टर्म तो जीत ही रहा है। तो इस बार मेरे ख्याल से तो
कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बार तो नया चीजें चाहिए। नया चेंजेस हाँ इस बार चेंजेस तो चाहिए, हाँ, लीडरशिप में चेंजेस हाँ चाहिए। चाहिए इस बार, इसलिए हम लोग टीएमसी को चुना है। टीएमसी देखते हैं क्या होता है आगे, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही करेगा। तो आप अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगा, हवा है, फिर बोल रहे हैं कि टीएमसी। नहीं हवा तो यहाँ पे एक्चुअली है कांग्रेस तक, क्योंकि कांग्रेस ही जीत रहा है, 2 टर्म तो जीत चुका। तो इस बार मेरे ख्याल से तो हाँ नया चेंजेस चाहिए, तो डेवलपमेंट भी थोड़ा चाहिए, तो इसलिए हम लोग टीएमसी को चुना। टीएमसी को आप लोगों ने चुना, टीएमसी को आप लोग जिताएंगे। हाँ। और कोई है क्या इधर बोलने के लिए? अब बोलेगा कुछ, बोलिए। तो क्या बोल रहे हैं, बोले तो अभी अब बोलिए, अभी जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब आप लोग का दिल में क्या है कि ये इलेक्शन के बाद हम लोग जो लीडर चुनेगा उसमें हम लोग डिमांड करेगा कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए, ये डेवलपमेंट होना काम चाहिए। काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारा चीज बताइए। हाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे भी पहले भी हुआ है, अभी 2 साल से तो थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है, ऐसा भी नहीं जो नहीं हो रहा है। पर जो चाहना जो जैसे कि अभी मेडिकल का सबसे बुरा हाल है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, रास्ता थोड़ा थोड़ी बन चुका है, थोड़ा थोड़ी खराब है अभी भी। और पानी का है आपका, तो पहले तो पानी का भी प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी चल ही रहा है, वो तो पहले से भी चल रहा है। और इससे अभी तो क्या बोले, अभी हम सुनते हैं कि इस बार जो भी आए लीडर अच्छा है, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो या बीजेपी हो, जो भी आए अच्छा है और हम लोग के लिए अच्छा डेवलपमेंट करे। हवा क्या लगता है, हवा किस तरफ है? हवा तो अभी ऐसे तो सब तरफ में हवा ठीक ही चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा इस बार अगर टीएमसी आए या कोई भी आए और कुछ भी करे, अच्छा डेवलपमेंट करे मेरे लिए। टीएमसी की तरफ आपको लग रहा है? तो चलिए, यहाँ पे जो लोग हमें यहाँ मिले हैं, सब लोगों का यही कहना है कि एक अच्छा लीडरशिप यहाँ से उभरना चाहिए, क्योंकि खास करके उमरांसू जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहीं पे मेडिकल का काफ़ी ज़्यादा इशूज है। कुछ दिनों पहले हमने अपना जो चैनल है NH में, उसमें भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से दवा के लिए लोग यहाँ पे तड़प रहे थे। मेडिकल में जब जाते हैं तो दवा नहीं मिल रहा था, जो प्रिस्क्रिप्शन उनको हाथ में थमा दिया जाता था और वही दवा उनको बाहर मार्केट से लेना पड़ता था। इस तरीके का एलिगेशन काफ़ी लोगों ने लगाया था। हम चलते हैं, कोई लेडीज है क्या हमारे साथ बात करने के लिए? कोई बोलेगा क्या? आप बोलेगा? चलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? सर एलिजाबेथ थी। सर वो जो मेरा प्रॉब्लम हुए, जो स्टोन गिरा था लगभग 9 मंथ हो गया, वहाँ पर कुछ मतलब कुछ देने का बात हुआ था, कंपनसेशन का बात हुआ था। सर वो अभी तक कुछ मिला नहीं। कंपनसेशन नहीं मिला। हेलस्टॉर्म जो हुआ था, हेलस्टॉर्म में काफी घर बर्बाद हो हाँ गया, बर्बाद हुआ था। उसमें आप लोगों को नहीं मिला? नहीं सर, कौन सा गाँव है आपका? सिर्फ वो सर गोविंदनगर। गोविंदनगर। हाँ, सर। किसी को नहीं नहीं मिला सर, जिसको मिला जो लेके बुलाया वो अप डाउन किया, उसका प्राइस किया, क्या करा, वो गरीब लोगों का मतलब अभी तक मिला नहीं। मिलने वाला भी जो मिला था उसको भी गाड़ी पे उठाकर भी फिर से वापस कर दिया गया। मतलब कौन आप लोगों को कमिटमेंट दिया था कि वहाँ पे वो मिलेगा, आप लोगों को कंपनसेशन मिलेगा? वो गामबुड़ा और समथिंग गामबुड़ा की तरफ से। लेकिन वो मतलब क्यों नहीं मिला, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं दिया? पता नहीं सर, किसी को नहीं मिला? मिलने वाला को मिला है सर। अच्छा, हाँ, दो तीन मुझे सुनाई दिए, वो मिला है उनको सर। मिला है, हाँ। आप लोगों को नहीं? हाँ नहीं सर। और क्या लगता है आपको, कितना आदमी को मिला होगा? कितना आदमी को मिला होगा ये अनुमानिक हमारा ख्याल में बोल नहीं सकता। घर गामबुड़ा तो बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ था तब, हेलस्टॉर्म, काफी घर बर्बाद हुआ था, टीना से टूट गया। तो क्यों नहीं मिला, कौन खा गया बीच में? पता नहीं सर, अच्छा, ऊपर से आया कि नहीं, खबर लिया कि नहीं आप लोग? हम लोगों ने ऊपर तो खबर नहीं। रास्ता ही मालूम नहीं। वो मतलब टीना भी आया था, आने के लिए कहाँ पर है, लेकिन होने के लिए है बोला। तो मतलब टीना ऊपर से आ गया, हाँ, आ गया। लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो बीच में कहाँ गायब हो गया? बीच में गायब हो गया सर, है ना? अच्छा, गायब करने वाला लोग। बीच में गायब करने हाँ, वाला सर। भी। तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप लोगों को याद हो कि अभी कुछ महीना पहले हमने ये स्टोरी आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से हेलस्टॉर्म ने यहाँ काफी एरिया बर्बाद कर दिया था। काफी लोगों का जो रूफटॉप है या टीना है, जहाँ हम जिसको टीना कहते हैं, जो घर के ऊपर लगता है रूफ, उसको काफी हद तक बर्बाद कर दिया था और काफी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बीच अब बताया जा रहा है कि काफी जो ये टीन सीट है वो यहाँ पे सप्लाई हो गया था, लेकिन बीच में से किसी ने उसको यहाँ से गायब कर दिया। कौन है, इसके बारे में भी इंक्वायरी करना काफी ज्यादा जरूरी है। एलिगेशन है लोगों का। राहुल जी, आप एक बार ये बताइए कि ये टीना का क्या मामला है उमरांसू में, काफी बड़ा, क्योंकि एक एरिया पूरा बर्बाद हो गया था हेलस्टॉर्म से, उसके बाद ये टीना कहाँ गायब हो गया होगा? नहीं वो बात है, वो हम लोग भी वही तराश रहा है। मतलब DDMA का थ्रू से तो वो तो नहीं दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जो काउंसिल का तरफ से टेम्पररी रिलीफ के लिए वो तिरपाल दिया है, कोई
अपना अपना जो एक एक दो जगह में दिया है, जो टीना दिया है, कोई घर का दिया, कोई घर का नहीं दिया, वो पता नहीं कहाँ का टीना गायब होगा। कोई किसी का तो बिल्डिंग होने वाला लोगों पे टीना मिला, और जिसका जरूरी है, जिसका घर छत टूटा हुआ है, वो बेचारा एक तिलपर खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन उन लोग का तो टीन भी नहीं पहुंचा, तिलपर भी नहीं पहुंचा, ऐसा भी है। ऐसा भी हुआ तो है। इसलिए ऐसा ऐसा वाला नाइंसाफी तो हम लोग नहीं होना है। पब्लिक लोग जिसका है, देखो इट इज ए नेचुरल कैलेमिटीज है, जिसका भी इफेक्ट हुआ है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, जिसका इफेक्टेड है वो इसको देना जरूरी है, लेकिन वो लेकिन दिया टीन नहीं है अभी तक। कोई किसी को मिला, ये जितना मैं बीजेपी वर्कर्स लोगों को भी ये पूछता है, वो टीन कहाँ गायब हो गया? बीच में से गायब हो गया। गायब हो गया। आप लोग और उमरान सीएम तो बोला है कि सबका दे देगा, सबका आप लोग को मिलेगा, कहाँ है? शायद हो भी सकता है कि सीएम ने भी सप्लाई दिया है, लेकिन जो एक दो जन यहाँ में जो बीजेपी वर्कर बोलने वाला, शायद ये लोग रख दिया होगा, क्या तो पता। वही बात है। ये मुद्दा इलेक्शन में होगा क्या? ये नहीं, वो मुद्दा जरूरी है। जनता का, जब आप लोग का जनता का घर नुकसान हो गया, वो तो कोई बीजेपी ने नुकसान किया, कांग्रेस ने नुकसान तो नहीं किया, इट इज नेचुरल कैलेमिटीज। वो जब हिलस्टॉर्म हुआ था, जिसका मिलने का हक है, उन लोगों को दो ना। उन लोग को मिलना उन चाहिए। लोग क्या, ये अमुक बीजेपी है, अमुक बीजेपी है तो मिलेगा, वो भी बीजेपी पे चुन करके, चूज पिक एंड सेलेक्ट जो होता है ना, जिसका जो अपना अपना वर्कर से उन लोग को टीम मिलता है, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा हर किस तिलपाल उलपाल पूरा बंडल बंडल तिलपाल मिलता है, लेकिन जो नहीं है बेचारा लोग का एक भी तिलपाल आज तक भी नहीं है। अगर आप लोग जरूरी है बोल रहे हैं, हम पूरा गांव तक भी ठीक मैं है, पूरा दिखा ठीक सकता है, हूं। मैं मैं- के साथ में गया है मैं आपके पास समझ गया। आप थोड़ा इसका जवाब दीजिए। आप तो बीजेपी का है, वो कहाँ गायब हो गया टीना? नहीं, ये जो राहुल जी ने बताया ना, ये तो जैसे कि उमरंगसो में बहुत जगह इफेक्ट हुआ है, बिल्कुल। कोई जगह में भी इफेक्ट नहीं होने वाला नहीं। हम्म। और जैसे कि दिमा हासाउ डीसी का ठू से जो असम गवर्नमेंट का ठू से वो है, वो तो अलग है। जो टीना दिया, जब तक मेरा जानकारी है, हाँ, हम भी बीजेपी का वर्कर होके भी पूरा तो जानकारी नहीं है, लेकिन जितना तो हमारा जानकारी है, वो तो सबको एक साथ तो देनी नहीं चाहिए। इसका वजह से हर गांव बुरा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इशू इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों बोलने से मेरा अपना गांव का तरफ से हम खुद ही मालूम है, उसमें से कम्युनिटी वाइज में वो लोग बांटा गया है। जैसे कि मार कम्युनिटी है, हम उसमें से 80 हाउस में सब तो देनी नहीं चाहिए। जो मेजर हुआ है, कल परसों वो जाके बाजार में खरीद नहीं सके, वो वाला को सिलेक्ट कीजिए बोल के वो इक्वली हम लोग सिलेक्ट किया है। उसमें से मार कम्युनिटी में 80 हाउसेस में हम लोग खाली सिर्फ 5 घर में मिला है, और बेटे कम्युनिटी से भी 2 बस्ती है, लोपुई और सिलुम लेके। मतलब आपका हिसाब से सबको नहीं मिला है? सबको नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला नहीं है। मिला है। क्यों अच्छा। बोलेगा, मुझे सबको मिलने का चांसेस भी नहीं है। क्यों बोलने से तो वो जो मेरा हिसाब से हम मीटिंग में गया था करबी क्लब में, सीएम साहब से, तो जो जितना इधर में है, वो जितना जो मेजर है वो लोग को तुरंत मेजर जिसका है उसका हिसाब से 3 थू बांटा गया है, जब तक मेरा जानकारी है। चलिए ठीक है, तो मैं आता हूँ आपके पास एक बार फिर से। आपके पास आता हूँ, आप थोड़ा सा बताइए तो आप इलेक्शन का क्या लग रहा है आपको? अभी तो आने वाला इलेक्शन है, अब लोगों का मन में क्या है? आप तो स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं एक बार, जी जी। मुझे याद है। थोड़ा सा बताइए तो क्या है लोगों के मन में? फिलहाल एनएच को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो काउंसिल इलेक्शन होने जा रहा है शायद 2024 को होगा शायद। तो उसमें से अभी जितना हवा चल रहा है इधर में, स्टेट हो या पूरा इंडिया में और काउंसिल में भी, यहाँ का हवा ये चल रहा है कि बीजेपी का हवा चल रहा है यहाँ में भी। और ये उमरंगसो में भी शायद वो है, क्योंकि अच्छा से लीडर चुनने से बीजेपी को ही बीजेपी ही जीतेगा। अगर देखिए कि पिछला जो इलेक्शन हुआ 2019 को, तो उसमें से बीजेपी लोग तो मेजोरिटी था, काउंसिल में भी पूरा मेजोरिटी बीजेपी था, लेकिन बीजेपी को टिकट अच्छा नहीं मिला बोल के बीजेपी हार गया, कांग्रेस जीता। कांग्रेस जीतने के बाद 2019 में पूरा ऑल इंडिया ही कांग्रेस का खत्म हो गया। खत्म होने के बाद फिर जो आगे बोला था कि डेवलप नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसमें से आप सब भी जानकारी है कि कोरोना भी आ गया। कोरोना आने के बाद से डेवलप का बात तो छोड़ो, आप और हम भी मिल नहीं सकता उस टाइम पे। तो उसका वजह से 2 साल तो लेकिन ऐसा चला गया। इंटरेस्टिंग ऐसा है कि आपका जो एमएससी था वो तो कांग्रेस का था, कांग्रेस का, और जब कोविड आया था तो वो कांग्रेस में था, कांग्रेस में। तो डेवलपमेंट का तो बात इशू आता नहीं था। अभी 2 साल का बताइए आप, ये 2 साल में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? 2 साल में जितना काउंसिल से जो फंड आया, फंड आए के जितना वो कर सका, वो तो डेवलप तो होती है,
एक बोलने से तो खाली एमईसी का ऊपर ब्लेम करने से नहीं होता, क्योंकि हम लोग पहला जानना है कि काउंसिल में क्या कितना बजट है और कितना पैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल खाली हम लोग जो लीडर आने से भी काउंसिल में ही पैसा नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो एमईसी का खुद का पॉकेट से तो डेवलपमेंट तो करने नहीं चाहेगा। ये तो आप भी मालूम है, हम भी मालूम है। और ऊपर से काउंसिल में जितना पैसा आता है वो तो पहला हम लोग जानकारी होना है, जानकारी होने का बाद ही हम लोग बोल सकता कि ये एमईसी नहीं सकता बोल के। लेकिन काउंसिल से जब डेवलपमेंट का फंड नहीं आएगा तो एमईसी क्या कर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, नहीं आपका बात समझ में भी आता है, क्योंकि यहाँ जो एमएससी है वो दरअसल जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 3 साल वो कांग्रेस में रह चुके थे, उसके बाद जीतने के बाद उसके बाद सिर्फ 2 साल वो बीजेपी में थे, लेकिन वो एमएससी है, एग्जीक्यूटिव मेंबर या ईएम या इस तरीके का कोई पोर्टफोलियो उनके पास है भी नहीं। इसके वजह से भी उनको काफी यहाँ पे शायद कुछ दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। ये एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि एमएससी होते हुए डेवलप मैं आता हूँ आपके पास, आऊंगा मैं एक बार, फिर मैं इस तरफ जाऊंगा। कोई और है क्या बोलने के लिए इस तरफ? आपको फिर बोलना है? अच्छा बोलिए। जो आगे जो बोला है ना बात, तो ठीक है। ये जो फंड आया नहीं आया उसका बारे में ना, हम लोग तो यहाँ में जैसे कि लीडर के हिसाब में चुना गया था ना उसको, तो ये 2 साल में जो उसको करना चाहिए था, और इसका हिसाब से जो हम लोग का यहाँ से जैसे कि पूरा डिमा हासाव में 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, 28 में देखिए हम लोग का गर्म पानी सबसे ज्यादा यहाँ से फंड देता है, ठीक है ना। रेवेन्यू फंड टैक्स जितना है सबसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जाता है। तो देखिए ये जगह से जब इतना जाता है तो ऊपर लीडर लोग भी तो यहाँ में भी तो वो लोग का तो फोकस आना चाहिए, काउंसिल से उनसे भी यहाँ फोकस आना चाहिए ना। और यहाँ का जो मेन जो अभी एमएससी है वो भी तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने एक बात बोला कि उमरांसू एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ से जो रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा जनरेट होता है काउंसिल में, लेकिन काउंसिल की तरफ से उनका कहना है, ये एलिगेशन है इनका, कि काउंसिल की तरफ से जिस तरीके से यहाँ से रेवेन्यू जाता है उस तरीके से इस जगह को डेवलप नहीं किया गया। ये काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आता हूँ आपके पास, बताइए आप कुछ बोलने वाले। जो अभी टीएमसी भाई है ना, वो बोलने का हिसाब में तो देखिए बोलने में बहुत इजी है हर चीज का ना, लेकिन हम लोग का जो इधर 17 गर्म पानी का हिसाब से अभी तक जो लीडर चुना गया है, पहले से बोलेगा तो बहुत आगे का बात बोलना पड़ेगा। जब से हम लोग का बीजेपी सरकार आया स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। एक बार में तो सब कुछ नहीं होगा ना, तो उस हिसाब से तो उमरांसू बहुत इम्प्रूव हुआ है। हम देखने का हिसाब में तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। जब से हम लोग का देवलाल सर का लीडरशिप आया तब से बहुत इम्प्रूव हो रहा है। बात बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको नजर आया है? ये बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है। कभी हम लोग सपना भी नहीं सोचा था लंका टू उमरांसू रोड इम्प्रूव होगा, हम लोग कभी नहीं सोचा था। तो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, फिर भी लाना पड़ेगा ना। पहले में जो वो लोग लीडर हुआ करता था उस टाइम में क्या सेंट्रल का नहीं था ना क्या वो लोग, तो वो एक स्टेप है। और हम देखा है हम सबसे कम जाति है इधर में, माइनॉरिटी का हिसाब से मार्म से बिलोंग करता है। अभी तक मेरा बस्ती में शहर का तरफ से अभी जो काउंसिल है उसका तरफ से कुछ डेवलपमेंट तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी पहले से देख के तो बहुत इम्प्रूव हो रहा है, बहुत इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। हम कभी कभी सोचते आप सोचिए पहले में इतना साल कोई भी पार्टी चलाए अभी हो नहीं सकता है। हम लोग का काउंसिल 1952 से उस टाइम से देख के तो 7 साल में बहुत इम्प्रूव हो रहा है। तो हम तो कभी कभी लग रहा है कि 7 साल में इम्प्रूव लग रहा ही नहीं है, ही हुए है। अच्छा। एक बार में तो सबको कैसा देगा। अच्छा। हम खुद नाराज नहीं है तो दूसरा को नाराज होने का जरूरत ही नहीं है मेरा हिसाब। ठीक है, ठीक है। मैं इनका कोई जवाब देगा क्या जो वो बोल रहे हैं? आप जवाब देंगे? हाँ हाँ बोलिए, मैं पकड़ता हूँ, बोलिए। मैं पकड़ता हूँ, आप अच्छा सर, मैं हमारा बीजेपी भाई को थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। ऐसे तो बोला है डेवलपमेंट का कुछ टाइम लगता है, समय लगता है, और सबसे पहले शुरू में इन्होंने जो बात बोला अभी जब बीजेपी सरकार आएगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। कुछ इलेक्शन का या कैंडिडेट का पोर्टफोलियो का वजह से कुछ कमी रह गया, ठीक है, वो हम मान लेता है। लेकिन अब लोग तो प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम तो होस्ट किया है। अब लास्ट में आप लोग कहा हजारी साहब में प्रोग्राम होस्ट हुआ तो वहाँ कांग्रेस जीता, वहाँ बीजेपी जीता, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन क्या था? आपको नया कैंडिडेट चाहिए, है कि नहीं? वो भी पॉइंट का बात है। और हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग बात ऐसे है, अभी जैसे मैंने लोगों से बातचीत हुआ, लोगों तो अभी इसी महल में सबका वही मन में सोचा है हम लोग अधिकार चाहिए। क्योंकि अब तो देखा है जैसे ये तो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग का पॉइंट बोल रहा है, जो बीजेपी को वोटिंग देगा, बीजेपी का फेवर जाएगा तभी तो सब कुछ होगा। मान लीजिए हम लोग का पुराना का कुछ इशू है, वही में भी मैं ऐसे सुनने को मिला पब्लिक का पॉइंट्स है, वो एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं वो तो नहीं है। अब बीजेपी नहीं जीता है बल्कि इन लोग को भी बार बार तंग में परेशान में कर दिया है।
सेम एग्जैक्टली डेवलपमेंट में भी बीजेपी में नहीं आया बोल के हम लोग को कुछ में रुका दिया होगा, लेकिन भी तो फिलहाल हम लोग का एमएससी सर श्री जोय सिंह दुरंग जी तो बीजेपी में है 2 साल में, है कि नहीं। और जैसे जैसे आप बोला काउंसिल से जो 3 आया, 3 क्यों गायब हो गया, वो गायब नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन कुछ इन लोग इलेक्शन का वो बेनिफिट लेने के लिए भी इन लोग का प्लान हो सकता है मेरे हिसाब से। तो बस यही जवाब देकर चलिए चलिए ठीक है, आपका बात मैं समझ गया। एक और बात बताइए कि यहाँ पे जैसे कि मेडिकल का जो इश्यूज आप लोगों ने बताया कि मेडिकल का काफी बड़ा इशू है, और ये पर्सनली मुझे भी पता है यहाँ पे मेडिकल का जो इशू है। पानी का किस तरीके का प्रॉब्लम है, कोई बताएगा क्या पानी का? हाँ बहुत प्रॉब्लम है। पानी का हाँ सर, पानी का बहुत प्रॉब्लम है। पानी मिलता नहीं? नहीं सर, जेजेएम नहीं हुआ आप लोग? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे लेता है? अभी मतलब वेल है छोटा सा, वहीं से एक पूरा गोविंदा नगर एरिया लेता है। वहीं से पानी हाँ। सब लोग? हाँ, नाइट को 3 o'clock को लेता है। रात को? हाँ सर। 3 बजे उठ के? हाँ। तो आपने सुना रात को 3 बजे उठ के पानी लेना पड़ता है, तो ये काफी एक बड़ा इशू है यहाँ पे बता रहा है। वैसे तो पानी का इशू हाफलोंग में भी है, आप लोगों को पता है, एक 1.5 महीने में पानी आता है पीछे में, लेकिन यहाँ तो पाइप का कोई सिस्टम नहीं है, तो रात को 3 बजे उठ के लाइन करना पड़ता है। ये काफी बड़ा बात है। मैं एक बार आता हूँ आप लोगों के पास, कोई और है क्या इस तरफ बताने के लिए? चलिए ठीक है, इस तरफ कोई नहीं है। बारे में हम थोड़ा बोलना चाहेगा। हाँ, एक बार मैं इनसे एक बार बात करता हूँ। हाँ, आप बताइए। पानी का वो बोल रहे हैं कि पानी नहीं है, 3 बजे उठ के लाइन करना पड़ता है। नहीं, अभी तक तो पानी का प्रॉब्लम तो हर जगह है, खाली अमरोंगसो में प्रॉब्लम है ये बात तो नहीं है। और अभी तो जल जीवन का ये स्कीम भी अभी चल रहा है, खत्म होने वाला है। ये पानी को तो तकलीफ तो नहीं होगा। तकलीफ नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगी? हाँ, अभी तो है होगा। प्रॉब्लम? हाँ, अभी तो है। अभी तो है। तो चलिए ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम वैसे पानी का है बता रहा है। और इस प्रोग्राम को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और क्योंकि ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफी। हाँ, आपको बताना है तो बोलिए। हम ज्यादा ही बोल दिया, फिर भी ये पानी का वजह से हम भी बोलने मांगता है। अभी जैसे कि सिंपली हम बोल देगा, टाउन एरिया में तो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जेजेएम तो अभी तो अप्रूव नहीं किया है, लेकिन जितना तो बाहर का है बोस्ती एरिया में तो काम हो रहा है। अभी विद इन दिसंबर का अंदर में सबका घर में पानी होगा, पक्का है ये। क्यों बोलने से खुद ये काम हम कर रहा है। जैसे कि लोंगू एरिया में 70% ऑलरेडी काम हो गया है अभी, और रिजर्व बोस्ती में हो गया है, और ऊपर साइड में हो गया है। खाली टाउन एरिया में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना सेंट्रल गवर्नमेंट। गोविंदा नगर का क्या होगा जो वो लेडीज बोल रही थी? गोविंदा नगर का तो जेजेएम स्कीम नहीं है ना, वो तो स्कीम नहीं है, टाउन का अंदर में रहता ना, वहाँ नहीं होगा। वो नहीं तो होगा। वहाँ पानी कैसे पहुंचेगा? वो तो अभी हम लोग का गवर्नमेंट दोबारा आएगा और इम्प्लीमेंट होगा, हम भरोसा करता है। नया स्कीम लेके लेके आएगा। अच्छा देखिए, काफी काफी जो डिप्लोमेटिक जिसको बोलता है जवाब, ये काफी अच्छा लीडर फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। काफी डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने दिया है कि जेजेएम का अब टाउन के बाहर चल रहा है, तो टाउन में पानी का क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि अपना गवर्नमेंट आएगा नेक्स्ट में, तभी पानी का ये सॉल्यूशन करेंगे, कोई नया लेके। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार हाथ जरूर मिलाना चाहिए। काफी डिप्लोमेटिक है। मुझे भी लग रहा है कि फ्यूचर का किसी लीडर से मैं हाथ मिला रहा हूँ, काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए, कोई और है क्या बताने के लिए? हाँ, आप बताइए। सबसे पहला हम मीडिया का थोड़ा सा थैंक्स देता हूँ, और हम यहाँ का डेवलप का बारे में बोलेगा। हम जहाँ यहाँ जितना भी हो ना, टाउन एरिया में जितना डेवलप होता नहीं होता सब लोग भी मालूम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम दुख लगा गाँव का जितना आदमी लोग वो लोग को हम दुख लगा। हम दिनेश तेरन का टाइम से 2013 से हम उसी टाइम से हम ये सब पॉलिटिक्स में हम निकला है। उस टाइम में दिनेश तेरन से जो इंडिपेंडेंट में जीता है, हाँ उस टाइम में दिनेश तेरन बैठा है। वो बैठने का टाइम में तो थोड़ा तो डेवलप हुआ, हर गांव में भी डेवलप हुआ। आपका जॉब कार्ड बोलो, आपका दूसरा पिछाड़ी बोलो, दूसरा स्कीम भी बोलो, हर जगह में। हम तो गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी अंडर ड्यूंगरा ब्लॉक 44 बेस का अंदर में हम काम करता है। आगे में दिनेश का टाइम में भी करता, अभी बीजेपी जीतने का टाइम में भी हम अभी भी करता है। बीच में हमको ऐसा करा गया, बीजेपी जीतने का साथ साथ हमको बोला है ऑफिस में जाके, यहाँ का आदमी लोग से बोला है, बीजेपी का वर्कर लोग से बोला, वो तुम लोग को ब्लॉक का अंदर में डूबने मत दो, वो तो दिनेश का आदमी है, वो बोल के हमको बीच में थोड़ा सा गैप हुआ। उसका टाइम में फिर गांव लोग से हमको बोला, ठीक है, वो समझ गया आपका बात। लेकिन अभी ये बताइए, में देखो यहाँ का डेवलप का हम बारे में बोलेगा। हाँ, हम डेवलप का बारे में बोलेगा। हम बोलने वाला गलती उन्हें जो भी बोल सकता है, और बीजेपी वाला लोग भी जो भी बोल सकते हैं। आप हर गांव में 43 ब्लेस ग्राम पानी कॉन्स्टिट्यूंसी अंडर ड्यूंगरा ब्लॉक का
जहाँ बस्ती 43 विलेज में आप लोग जाने सकने से गांव गांव में जाके आप लोग पूरा पूछताछ करने से सबसे बेस्ट होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो हमने सब लोगों से आपको बताना है, चलिए बताइए। जी, आगे जो हम लोग का यहाँ पे हॉस्पिटल का बहुत प्रॉब्लम है, वो तो सभी ने सबको जानता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का दिमा हसाओ में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन 17 गरम पानी, यहाँ पे 30 पेडेड है खाली। तो उसका अपग्रेडेशन करने के लिए तो उसमें तो अभी हम लोग बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी लोग सरकार लोग का ऊपर से वो तो होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 20,000 प्लस पॉपुलेशन है 17 गरम पानी में। तो उसके लिए हम लोग का हॉस्पिटल को अपग्रेड होना है। और एक बात ये है, आगे हम थोड़ा पॉइंट ऐड कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे सब का न्यूज़ तो आप लोग मिल चुका है, टीएमसी, बीजेपी या टीएमसी कांग्रेस, 3 पॉलिटिकल को मिल चुका है आप लोग। लेकिन अगर इस बार में भी बीजेपी लोग सही तरीका से नहीं किया, अगर कैंडिडेट अच्छा से वो सिलेक्शन नहीं किया बोलने से इस बार भी यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल जो रिपोर्ट है, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जो बस्ती बस्ती वाला लोग तो वही सोचता है कि कैंडिडेट को यहाँ अच्छा होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस या टीएमसी वो लोग मालूम नहीं, जस्ट जो सोशल काम करता है, सोशल माइंडेड है, वो कोई चुनता है। इसलिए कितना साल हम लोग का यहाँ पे क्यों कैंडिडेट लोग हारती रहता है। मैं समझ गया आपकी बात। उनका कहना है कि यहाँ पे सही तरीके से जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होना है और उसके बाद ही यहाँ पे पता चलेगा कि आखिर कौन जीतता है। तो आज जो सब लोग हमारे साथ आए, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और काफ़ी समय आप लोगों ने दिया। और जैसे कि धीरे धीरे जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ठंड यहाँ पे बढ़ रहा है और काफ़ी लेडीज़ भी है यहाँ पे, बुजुर्ग लोग भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जब टिकट मिल जाएगा तो उसके बाद अगर हो सकता है तो एक और शो हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद लोगों के जो मन की बात है वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम द वोटर्स वॉइस और जुड़े रहिए NH के साथ। धन्यवाद।